चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल कैंडल के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था कि अगर रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब है कि सेलर्स एग्रेसिव हैं। और अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कि बायर्स एग्रेसिव हैं। और कैंडल्स के बॉडी किसको कहते हैं, कैंडल्स के शैडो किसको कहते हैं, ठीक है। अब कैंडल्स के बाद हम लोगों को पढ़ना है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है ना। चार्ट पैटर्न्स में देखिए कुछ होते हैं सिंगल कैंडल पैटर्न। तो सिंगल कैंडल पैटर्न में हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडल भी समझते जाएंगे। मतलब सिंगल कैंडल पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कैंडल्स फॉर्म होते हैं, तो वो कैंडल्स क्या कहना चाहते हैं वो बताता है, ठीक है। तो पहला तो हम लोगों को करना है सिंगल कैंडल पैटर्न। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई, आपका फ्रेंड कोई आकर के एक न्यूज दिया आपको, जो जो आपको एकदम हैरान कर दिया न्यूज, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बोले कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ दिया है। हम आपको बोले, हम एक सिंगल पर्सन है आपको बोल रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। तो आपको, ठीक है, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये सच है न्यूज, मान लीजिए कि ये न्यूज सच है। हम आपको बोले तो क्या आप मेरे ऊपर ब्लाइंड बिलीव करके उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्लान करेंगे, या फिर कुछ और कंफर्मेशन के लिए किसी और से कंफर्मेशन के लिए आप सर्च करेंगे, यानी किसी और से भी पूछेंगे या कंफर्म करेंगे या सर कुछ कंफर्मेशन के लिए करेंगे, सर्च करेंगे। बताइए। कंफर्म करेंगे यानी आप हो सकता है किसी और दूसरे से भी पूछेंगे, है ना। यानी कंफर्मेशन के अगर लिए सर्च एक करेंगे। कैंडल, एक कैंडल आपको अगर कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर कैंडल, अभी बताएंगे कैसे वो कैंडल को कैसे पहचानेंगे, कब आपको लगेगा कि कैंडल कह रहा है ऊपर जाएगा चार्ट, या कब आपको लगेगा कह रहा है कैंडल के नीचे जाने वाला है प्राइस। तो वही हम लोग तो सीखना है। तो अगर कोई एक कैंडल के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो क्या हम बस उतने मात्र से अपना डिसीजन प्लान करेंगे या फिर कुछ और कैंडल्स का हम वेट करेंगे। We will compare. सिम डेफिनेटली हम कुछ और कैंडल्स का सिग्नल का वेट करेंगे। यानी सिंगल कैंडल पैटर्न तो अच्छा है, हमें एक सिग्नल देता है, अभी देखेंगे कैसे सिग्नल देता है। लेकिन सिर्फ सिंगल कैंडल पैटर्न पे हम बिलीव नहीं करेंगे। अगर हमें कोई डबल कैंडल पैटर्न चार्ट पर दिखे, डबल कैंडल पैटर्न, तो हिंदी में कहावत है ना, एक से भले दो। एक कैंडल अगर हमको सिग्नल दे रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाला है, उसके बाद फिर सेकेंड कैंडल जो बॉर फॉर्म हो रहा है कंसेक्यूटिव, उसके बाद वाला कैंडल, और वो भी आपको एक सिग्नल दे रहा है, दोनों मिलकर एक सिग्नल दे रहा है। सिंगल और डबल दोनों मिलकर कुछ कह रहा है कि मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बेरिश होगा। तो और अच्छी बात है कि एक नहीं, अब दो कैंडल आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल कैंडल पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको फिनिश करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिंगल कैंडल पैटर्न में हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। सिंगल कैंडल पैटर्न में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सिंगल कैंडल पैटर्न, सिंगल कैंडल पैटर्न में हम लोगों को पढ़ना होगा बुलिस माराबुजू। अब ये माराबुजू जापानीज वर्ड है। माराबुजू का मतलब होता है गंजा, बाल्ड। अब जैसा कि नाम है, बाल्ड का मतलब गंजा, और बुलिस का मतलब बता ही चुके हैं कि मार्केट बुलिस मतलब कि मार्केट में प्राइस राइज होने वाला है, मार्केट में प्राइस ऊपर जाने वाला है। मतलब अगर आपको माराबुजू कैंडल बनता हुआ दिख रहा है और वो अगर एक बुलिस माराबुजू है, तो आपको ये एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो सवाल ये होता है कि माराबुजू कैंडल होता क्या है, पहला चीज। दूसरा, बुलिस माराबुजू क्या होता है।
तो पहले समझिए कि माराबूजू क्या होता है। पहले हम ये बता रहे हैं माराबूजू कैंडल किसको कहते हैं। तो माराबूजू कैंडल एक चार्ट पे अगर आपको एक ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखे बड़ा सा, जिसका बॉडी अच्छा खासा, बॉडी का साइज हो, बॉडी का साइज अच्छा खासा हो, और उस बॉडी में शैडो ना के बराबर हो, मतलब ऊपर में जो विक है वो एकदम ना के बराबर हो, या बेटर है ना हो, बेटर हो कि हो ही ना। तो वैसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं माराबूजू कैंडल। ठीक है। लेकिन अब जब आप चार्ट देखोगे तो आप, जैसा थ्योरी में हम पढ़ा रहे हैं कि एकदम शैडो नहीं होगा, ये बहुत ही रेयर आपको मिलेगा। हो सकता है कि किसी किसी माराबूजू अगर हल्का सा ऐसा शैडो है, हल्का सा एकदम, तब भी इसको हम माराबूजू ही मानेंगे, क्योंकि मार्केट में हम लोग ऑलवेज अप्रोक्स बेसिस पे एनालाइज करते हैं। एकदम एग्जैक्ट किसी चीज को ढूंढोगे एग्जैक्टली exactly, तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। और आप जब एनालिसिस करोगे और आप अपने थ्योरी के अनुसार अगर मार्केट में चार्ट में अगर आप एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू थ्योरी ढूंढोगे चीजों को, सर। तो वो पॉसिबल नहीं है। अम्बेश सिंह कौन है? दक्ष, अम्बेश सिंह कौन है? सर। सर भैया ओके है सर, ओके ज्वाइन सर कर ये। दिए। ओके ओके ओके। हाँ, हम एक्चुअली इंट्रोडक्शन सभी से हुआ नहीं है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे 11th 12th का क्लास लेते हैं तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट लिंक को पब्लिकली शेयर कर देता है, और वो लोग समझ ही रहे हो क्या क्या नहीं उत्पात मचा के चला जाता है जूम मीटिंग में। एक आध दो बार हम वैसा एम्बरेसिंग मोमेंट फील किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना ही अच्छा है ना। तो माराबुजू कैंडल में किसी को कोई डाउट? अब ये रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन यस कलर सर। का भी हो सकता है। नीरज सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो वीक रहेगा वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों में ही नहीं रहेगा? दोनों में ही नहीं रहेगा, या रहेगा अच्छा। भी तो एकदम एकदम माइन्यूट सा रहेगा, मतलब माइन्यूट, है ना, एकदम हल्का सा रहेगा, माइन्यूट। तो भी आप उसको माराबूजू ही मानो। ठीक है, एकदम माइन्यूट सा रहेगा। ओके। रेड भी हो सकता है इसका कलर, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बुलिस माराबूजू कब फॉर्म होगा, या बुलिस माराबूजू हम किसको बोलेंगे। ठीक है। तो देखो, अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और आपको एक माराबूजू कैंडल रेजिस्ट सपोर्ट के पास बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट का मतलब कि जहां पे डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन का मतलब, हाँ, अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हम लोग को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है रेजिस्टेंस और क्या होता है सपोर्ट। हम लोग चार्ट पे ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, उसका टेक्निक अलग होता है। लेकिन जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग करेंगे, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट डबल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। एक तो ऑन द चार्ट, और दूसरा ऑप्शन चेन एनालिसिस में। ऑप्शन चेन एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस एनालिसिस, वो हम लोग थोड़ा बाद में कवर करेंगे, बहुत बाद में। अभी हम लोग बेसिक्स में ही है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता क्या है, देखो, जैसे मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये हायर हाई बन रहा है, और यहाँ पे लो, हायर लो भी बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से दो कोऑर्डिनेट को मिलाए, या तीन कोऑर्डिनेट को, या मैक्सिमम जो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट को मिला दें, और एक लाइन ड्रॉ कर दें, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इसका मतलब आप ये देख रहे हो ना कि ये जो लाइन है, बार बार प्राइस इस लाइन के पास जाता है, और इस लाइन के पास जाकर फिर वहां से रिवर्स हो जाता है। आप ये चीज नोटिस करो, चार्ट पे भी हम आपको दिखाएंगे, एग्जैक्ट चार्ट पे बहुत सारे, जिस कंपनी का चार्ट बोलोगे उस कंपनी के चार्ट पे जाकर दिखाएंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना सबसे पहले बहुत बहुत जरूरी है, तभी आप किसी कैंडल का सटीक एनालिसिस कर पाओगे कि ये कैंडल अगर माराबूजू बन रहा है, तो नेक्स्ट स्टेज है कि माराबूजू कैंडल बन रहा है तो कहाँ बन रहा है। अगर वो अपने रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो बेरिश माराबूजू है, और अगर वो अपने सपोर्ट पे बन रहा है, सपोर्ट का मतलब कि जहां
से प्राइस बार बार आकर ऊपर की तरफ भागता है। यहाँ पे देखो बार बार इस लाइन के पास जब भी प्राइस आता है उसके बाद क्या होता है, ऊपर भागता है। तो ये क्या है, हमारा सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन को हम लोग डिमांड जोन भी कहते हैं। डिमांड जोन का मतलब जब भी प्राइस यहाँ आ गया इस लाइन के आसपास, वहां से बायर्स हावी होंगे और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर भागेगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ से प्राइस, जब भी वहां पे प्राइस पहुंचेगा वहां से, हाँ, वहां से फिर प्राइस नीचे भागेगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। अब जो लोग कॉमर्स वाले हैं या जो लोग कॉमर्स वाले नहीं भी हैं, अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स में आप लोग फंडामेंटल एक लॉ है पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि जब किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस चीज का प्राइस मार्केट में क्या होता है, ऑटोमेटिक भागता है। तो यहाँ पे सिंपली फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का लॉ है और उसी लॉ के बेसिस पे ये प्राइस मूव करता है, मार्केट डिसाइड करता है कि प्राइस कहाँ जाएगा। और मार्केट में क्या होता है, दो चीज होता है, एक तो डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन। हाँ कृष्णा, कोई डाउट है क्या? बाल बाल सब खुजला रहे हो, कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं सर, वो मेस गए हुए थे तो अभी मेस से आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं हमको, अच्छा तुम ही अभी रिसेंट ज्वाइन किए, हमको लगा कि कोई डाउट है। देखो यही होता है कैमरा ऑन रखने से, नहीं नहीं अभी। जैसे ही तुम बाल खुजलाए हमको लगा कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, बाउंस हो रहा है ना। बाकी सब नहीं लोग नहीं, मेस देखो गए हुए थे कैमरा सर। ऑफ करके बैठा रहता है। ठीक है। नहीं, तमीज है सर कृष्णा, सबको। नीरज सर, आर यू देयर, नीरज सर? अच्छा कुछ लोग मिस हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सबको समझ में आया। देखिए अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कुछ प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं चार्ट पे, तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। हाउ वी ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑन लाइव चार्ट। क्योंकि बिना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे एग्जैक्ट। अरे लाइव मार्केट में चलते बिटकॉइन का, बिटकॉइन का मार्केट लाइव चल रहा है। विक्रम ज्वाइन किया है क्या, दक्ष, विक्रम? नहीं सर। विक्रम प्रेजेंट है। बिटकॉइन का एक्सपर्ट है विक्रम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बिटकॉइन का अभी चार्ट खोला हो इसलिए। देखो देखो, कभी भी जब हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम एक बिगर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बिगर टाइम फ्रेम में। तो अगर सपोज करो कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो एटलीस्ट बिटकॉइन में हम प्रीफर करेंगे वन डे का। अब ये आप पूछोगे कि सर वन डे ही क्यों, तो उसके पीछे कुछ रीजन है, वो रीजन धीरे 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 आपको क्लियर होगा। क्यों हम वन डे के बेसिस पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन भी बता देते हैं लेकिन उसका कारण अभी नहीं बताएंगे। रीजन ये है कि बिटकॉइन का जो ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डेली बेसिस पे एक्सपायर होता है। अब सर अब फिर क्वेश्चन पूछोगे एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखो। ऑप्शंस वाले पार्ट में जब आएंगे तो एक्सपायरी के बारे में बताएंगे कि एक्सपायरी क्या होता है। अब देखो आप लोग यहाँ पे, आप लोग सब देख रहे हो कि चार्ट यहाँ यहाँ से मार्केट मूव किया है अपवर्ड की तरफ। तो अगर यहाँ से मार्केट मूव किया अपवर्ड की तरफ तो यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ले लेते हैं, तो हमारा सपोर्ट मिल जाएगा हमको कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज पे सपोर्ट ले रहा है। देखो देखो, एक लाइन ड्रॉ किए, दो पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट को, या दो से ज्यादा मिल जाए कोऑर्डिनेट्स तो वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हमें अगर देखा जाए तो हमें दो तीन कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है चार्ट पे। तो मेरा जितना ज्यादा कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, मेरा जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो हम ड्रॉ किए हैं वो उतना ज्यादा परफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है भाई? हाँ, ये लाइन को आप देख पा रहे हो, तो बताओ ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है? जो अभी लाइन ड्रॉ किए हैं, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए या सपोर्ट ड्रॉ किए?
ये हम लोग सपोर्ट ड्रॉ बोलिए। किए हैं। सपोर्ट ये ड्रॉ हम लोग किए। सपोर्ट ड्रॉ किए हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन के पास जब भी प्राइस आ रहा है वहां टच करके प्राइस ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं। ये लाइन ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली इसी लाइन से टच करके जाएगा। अगर इस लाइन को टच करके एग्जैक्टली जा रहा है तो वेरी गुड, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली 100% आप सोचोगे कि एकदम एग्जैक्टली लाइन से ही टच करके जाएगा तो ये मार्केट है, ये जोन है, ये जोन है। ठीक है ना? प्लस माइनस हो सकता है, 2-4 पॉइंट, पांच पांच 6 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। यानी यहां से भी ये देखोगे कि यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से भी ऊपर भाग गया, या फिर यहाँ आया थोड़ा सा नीचे और आया और उसके बाद ऊपर गया। तो वो क्या है? जोन है। ये जो लाइन है ना, ये जोन है। इसके आसपास क्या है? डिमांड। यानी इसके आसपास, इस लाइन के आसपास बायर्स लोग बैठे हुए हैं। जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा तो अब वहां से प्राइस क्या होगा? ऊपर भागेगा। अब आप देखो यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एक अभी कैंडल बन रहा है, ये रेड कैंडल बन रहा है। तो ये रेड कैंडल बन रहा है, तो जैसे ही रेड कैंडल बना उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे 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 आया और अभी भी चांसेस है कि ये लाइन के आसपास आएगा और उसके बाद देखना ये प्राइस फिर से ऊपर भागेगा। और अगर ये लाइन को तोड़ा और लाइन को तोड़ करके अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैंडल वहां पे ड्रॉ हो रहा है, बन रहा है, तो फिर हम लोग वहां पे अपना डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल फॉर्मेशन। तो अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं कैंडल फॉर्मेशन पे, अभी हम लोग फिर बैक टू द पॉइंट जा रहे हैं। सपोर्ट ड्रॉ करना, हम अभी हम लोग सपोर्ट ड्रॉ किए। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि कहाँ से प्राइस बार बार टच करके वापस लौट रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, लाइन वाले वहाँ पे जाकर क्लिक किए और वहां से कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए। देखो 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है? एक से बना दो, दो से बना तीन, तीन के कोऑर्डिनेट्स हमको वहां पे मिला। ठीक है ना? अब ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है? बताइए आप लोग। हेलो। रेजिस्टेंस। हाँ। रेजिस्टेंस सर। कौन? आप यूज। हाँ हाँ, कर दे रहे, कर दे रहे। एक मिनट, हम क्लास ले रहे हैं, हम कर रहे हैं बात। समझे? ये क्या है? रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। अब तुम देखो कि प्राइस इसी दो लाइन के बीच में मूव कर रहा है कि नहीं? ऊपर भाग रहा है लेकिन बार बार इसी दो लाइन के बीच में मूव कर रहा है। यानी अगर प्राइस यहाँ इस लाइन के आसपास आएगा तो हमें क्या, किस तरह का ट्रेड प्लान करना होगा? हमें बेरिश ट्रेड प्लान करना होगा, यानी वहां से प्राइस नीचे की ओर भागेगा। और अगर प्राइस इस लाइन के आसपास आएगा तो हमें बुलिश ट्रेड प्लान करना होगा। प्लान करना होगा उस बेसिस पे, कैंडल्स के। फिर हम लोग अभी जस्ट क्या सीख रहे हैं? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना। अब एक बार आप लोग बताइएगा, दूसरे किसी के चार्ट पे जाते हैं और किसी एसेट्स के चार्ट पे जाते हैं, या आप लोग अपने अपने लैपटॉप पे या मोबाइल में खुद से प्रैक्टिस करोगे इसको कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ग्रुप में भेज दें। अभी देखो, इथेरियम चार्ट हमने ओपन किया। अब यूथेरियम का सर चार्ट वॉइस पे क्लियर देखो। नहीं है सर। अच्छा, वॉइस का थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज रहता है। वो दोनों तरफ से नेटवर्क स्ट्रांग रहना चाहिए। किसी एक तरफ से भी नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है तो थोड़ा वॉइस का इश्यूज आ सकता है। बट डोंट वरी, मेरे तरफ से इश्यूज नहीं है, क्योंकि मैं मेट्रो सिटी में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे 5G का स्पीड अच्छा खासा स्पीड रहता है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को इश्यूज आ रहा है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन है। आप लोग अपना अपना नेटवर्क जरूर चेक कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से मार्केट जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है। हम यहाँ पे एक सपोर्ट पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अब देखिए, बहुत तो होते हैं जो नए नए वाले ट्रेडर, वो
इस पॉइंट से जबरदस्ती इस पॉइंट तक ले आने का कोशिश करेंगे, नहीं, जबरदस्ती लगती है, यही सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस यहाँ से बात प्रूव किया कि हमसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। देखो, आप एक चीज देखो कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे पैरेलल लाइन में नहीं है। ये नहीं है तो इसको भी हम कुछ पर्टिकुलर नाम देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग वेज। अब असेंडिंग वेज क्या है, जो हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, ये एडवांस एनालिसिस में भी आएगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एडवांस स्टडीज। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। अभी क्योंकि स्टार्ट किया है इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस होगा, एक ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट, है ना। सिंपल सा बात है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक बैरियर। और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक सपोर्ट जहां से आपको उछाल मिलेगा। जैसे आप अपने घर में ही ले लो ना, अगर आप घर में अपना बॉल, एक बॉल ले लो और घर में आपके रूम में फेंको, तो सीलिंग जो है आपके छत का, आपके रूम का जो सीलिंग है, जैसे हमारे यहाँ जो ये ऊपर जो सीलिंग है, क्या बॉल उस सीलिंग से ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मैक्सिमम चांस है कि बॉल वहां से रिटर्न होगा और फिर फ्लोर पे क्या ले लेगा, सपोर्ट ले लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोहे का बॉल ले लो, यानी मार्केट में बायर्स लोग बहुत ज्यादा चना उना खा के एकदम मजबूत हो गया है, और लोहा का बॉल अगर आप लिए हुए और फेंकोगे कस के, तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस यानी सीलिंग को तोड़ के प्राइस निकल जाए। तो उसको हम लोग, अगर रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ कर निकल जाएगा तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े हम लोग आगे। किसी को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में कुछ डाउट है तो पूछो, कैसे ड्रॉ किए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सभी लोग, सबको क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर। ओके। तो देखो, अब जैसा कि बताया हमने, माराबुजू बेरिस बुलिस माराबुजू हो सकता है या फिर बेरिस माराबुजू। तो अब एक बात बताओ, माराबुजू का मतलब है कि सिग्नल है कि ये यहाँ से अगर कहीं पे माराबुजू कैटल बन रहा है, इसका मतलब वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स। तो अगर हम कहें कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये रहा उसका रेजिस्टेंस। अब अगर कोई कैंडल यहाँ पर जाकर, यानी ये अप ट्रेंड में यहाँ पर जाकर एक माराबुजू कैंडल बने, यानी इस तरह का एक कैंडल बने, और वो कैंडल रेड कलर का हो। रेड कलर का कैंडल क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे बन रहा है और माराबुजू बन रहा है, और रेड कलर भी है उसका मतलब, एक तो वो माराबुजू है। माराबुजू का मतलब कि एक रिवर्सल कैंडल, मतलब यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है स्ट्रॉन्ग कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि माराबुजू कैंडल बन रहा है, कहां बन रहा है, रेजिस्टेंस के जोन में बन रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और हमने कहा कि माराबुजू एक प्रकार का सिग्नल देता है कि वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो बताओ अप ट्रेंड का उल्टा क्या होगा? डाउन ट्रेंड। डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। तो अगर मार्केट को हम डाउन कहें डाउन कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट अब डाउन की तरफ भागेगा, ठीक है। तो अगर कोई हमारा बुजू कैंडल रेजिस्टेंस जोन में बन रहा है, पॉइंट है, पॉइंट को याद रखिएगा, ये माराबुजू बन रहा है और कहां बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास बन रहा है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है कि वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कोई माराबुजू बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेयरिश माराबुजू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेयरिश माराबुजू, ठीक है, बेयरिश माराबुजू। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट के पास, एकदम सपोर्ट के पास यहाँ पर एक ग्रीन मारा बुजू बना, ग्रीन मारा बुजू,
तो ग्रीन माराबुजू क्या कहेगा, रेजिस्टेंस। ग्रीन माराबुजू हमें ये कहेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है ना। तो अगर सपोर्ट के पास माराबुजू कैंडल बन रहा है, सपोर्ट के पास, और ये ग्रीन कलर का अगर बने, रेड भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रीन का मतलब क्या होता है, बायर्स, और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो सपोर्ट के पास अगर माराबुजू बनेगा, सपोर्ट के पास, और वो अगर उसका कलर ग्रीन है तब और अच्छी बात है, वेरी गुड। उसका कलर अगर ग्रीन है तो और अच्छा बात है, मतलब एक तो ये नंबर वन माराबुजू है। माराबुजू का मतलब इसमें वीक नहीं है, सैडो नहीं है। दूसरी चीज, ये सपोर्ट के जोन में बन रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था और नियर अबाउट सपोर्ट जोन माराबुजू कैंडल इज फॉर्मिंग। तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सारे पॉइंट्स फेवरेबल है रिवर्सल का, सिग्नल का, कि हाँ सिग्नल यहाँ से मिल रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो बताइए इसका उल्टा क्या हो सकता है, डाउन ट्रेंड का उल्टा, यहाँ से फिर मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में पर भागेगा। जाएगी। और अप ट्रेंड अप ट्रेंड। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपको लाइव चार्ट में दिखा सकते हैं। तो देखिए, लाइव चार्ट में फिर ले चलते हैं। एंजल वन में हम ले जा रहे हैं, बिटकॉइन में ले जा रहे हैं, एंजल वन में जा रहे हैं। नाउ सी, अब लोग डेली कैंडल, डेली चार्ट लिए हुए हैं, देखिए यहाँ देखिए मार्केट, ये पावर ग्रिड का चार्ट है। सपोर्ट है, ये सपोर्ट, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है। ये वाला कैंडल को देखो, ये वाला कैंडल को देखो, देखो तो मारुति जैसा है कि नहीं। हमने क्या बोला था कि एग्जैक्टली exactly कि एक बिग नहीं, मतलब big एकदम ही ना हो, देखो एकदम माइन्यूट सा भी है, ना के बराबर। क्या ये माराबुजू है या नहीं है, सब लोग बोलिए यस और नो। है। यस सर महाराज। माराबुजू है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस के पास बन रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ। उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट उसके बाद और ऊपर गया कि थोड़ा नीचे आया, करेक्शन हुआ। नीचे। नीचे आया सर। तो करेक्शन हुआ। देख रहे हो ना कितना इफेक्टिवली चार्ट्स पे कैंडल्स हमें सिग्नल देता है। अच्छा, हमने क्या बोला था, एक तो जोन, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, कहाँ फॉर्म हो रहा है, नंबर वन वो इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैंडल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसका शेप क्या है। ये एक माराबुजू कैंडल है, तो मतलब कि एक सिंगल कैंडल, माराबुजू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल। लेकिन आप देखो कि एक जगह और हम आपको माराबुजू कैंडल बनता दिखाएं, लेकिन वहां के बाद मार्केट रिवर्स नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ये बता, ये कैंडल देख रहे हो, ये भी तो माराबुजू ही है ना, माराबुजू। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन उसके बाद क्या मार्केट रिवर्स हुआ, उसके बाद नीचे आया, नहीं आया, क्यों, नो क्योंकि नो सर, सर। दूसरा क्योंकि पॉइंट, वो दूसरा प्योर पॉइंट रेजिस्टेंस के सेटिस्फाई पास नहीं है। ना कर रहा है। आप देखो ये सपोर्ट यस ना सर। रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, यानी प्लेस फैक्टर यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लाइव मार्केट में बस इस कैंडल को देख के कोई डिसीजन मत ले लो, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग में सर सबसे अगर अप इंपॉर्टेंट ट्रेंड चीज है में आप, हाँ सर अगर अप ट्रेंड में हाँ, वो बोलिए माराबुजू पूछिए। कैंडल अप ट्रेंड में माराबुजू ये कैंडल देखो, सपोर्ट के पास बन रहा होगा तो। आप बताओ, आप ट्रेंड में, आप ट्रेंड में अगर है बाजार, तो सपोर्ट पे आने के लिए उसको टाइम लगेगा ना, यहाँ पे आएगा तब ना फिर हम हमारा बुजुर्ग बनता दिखेंगे। हाँ तो मार्केट अगर वहां अचानक पे से भी बना support पे तो नहीं आ सर। जाएगा। हाँ, सपोर्ट पे अगर हमारा बुजू अगर बनेगा, वहां पे दैट मीन्स बना की तो सपोर्ट्स, तो वहां से रिवर्स होगा, मतलब वहां से मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा।
ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और यहाँ था। पे ये, अगर माराबूजी हाँ माराबूजी बन रहा है, चाहे सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस पे बने, ठीक है। अब लेकिन इसका दोनों का दो कलर है, रेड एंड ग्रीन, राइट। तो अगर हम मान हाँ लेते हैं कि हाँ अगर अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं, जैसे ये हाँ ग्रीन वाला आप दिखा रहे हो अभी, करेक्ट, जो यहाँ हाँ पे ट्रेंड हुआ है थोड़ा सा, और हाँ ये है रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी ये ग्रीन है, हाँ रेजिस्टेंस के ऊपर हाँ ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो हाँ इसके जब ग्रीन बना हुआ है तो ये हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है वहां से, क्योंकि उसके हाँ, बाद सीधा रेड कैलेंडर एग्जैक्टली बना हुआ है, एग्जैक्टली। रेड कैंडल। तो हाँ ये अब देखिए, मतलब कि जब, हाँ, हाँ अभी, अभी जो है बस हम आपको कैंडल को पहचानना सिखाए हैं, और अभी बहुत ओके, सारे चीज अभी बाकी है। कब कलर ठीक है। सिग्निफिकेंट होगा, कब कलर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप एक बात हम्म बताइए, ये एक हम्म प्रैक्टिकल सा चीज की सपोज कीजिए कि मार्केट में एक बार अफवाह फैला था, सब लोगों को याद होगा। एक बार अफवाह फैल गया था कि नमक मार्केट से आउट होने वाला है। हम्म तो उस समय लोग क्या किए थे, एक्सेस बाइंग करना शुरू किए थे कि नहीं? हाँ विक्रम एग्जैक्टली, क्लास में है, किए थे। आ जाओ ज्वाइन कर ले, क्लास में है, लाइव में है। अच्छा। है ना? लेकिन हम्म एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बाय करने के बाद, यानी एक कोई तो क्वांटिटी होगा जिस क्वांटिटी पे आपको ऐसा फील होगा कि नाउ इट इज ओवर बाउट, अब क्या हो गया है, वो ओवर बाउट हो चुका है। तो जब कोई चीज मार्केट में ओवर बाउट हो जाएगा, तो क्या उस चीजों का जो बायर है अब कदर करेंगे? अब बायर उस नहीं चीजों नहीं का नहीं डिमांड करेंगे। करना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो जब बायर हम्म डिमांड करना छोड़ देंगे, तो उस चीजों का डिमांड कम होगा बाजार में, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस नीचे आएगा। और एग्जांपल दें, करेक्ट। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते जाइए और लॉ चार्ट को ऑफ रिलेट डिमांड। करते जाइए। नहीं नहीं, बहुत क्लियर हाँ, हुआ है इससे। हम्म अगर सच में क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि हमने तो बहुत मेहनत से ये सब चीज सीखा है। थोड़ा सा। अब हम थम्स अप कहाँ पे आ रहा है, रिएक्ट। यस, थैंक यू राज। अच्छा, 1 मिनट बाकी है इस सेशन का। ओके, तो जब तक कुछ डाउट्स आप लोगों को लेते हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जूम मीटिंग जो है फ्री वर्जन है। कुछ दिन में, 1-2 दिन में हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी और लोग ऐड होने वाले हैं। तो जब मुझे लगेगा कि नहीं, अब मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो मैं पेमेंट करके सब्सक्राइब कर लूंगा, तब फिर ये इश्यूज नहीं आएगा। आई एम वेरी पर्टिकुलर, हम कोई चीज छिपाते नहीं, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ तो हाँ कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदना है मुझे, जैसे सेंसिबुल, आप ही लोगों को उस पे सेंसिबुल पे मैं दिखाऊंगा कैसे ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज प्लान किया जाता है। जैसे मैं कल बता रहा था कि कुछ प्रॉफिट गारंटीड स्ट्रेटजी होता है, तो वो बिना उस सॉफ्टवेयर के आप नहीं डिजाइन कर पाएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर मैं खरीदूंगा और खरीद कर आप लोगों को सिखाऊंगा।